पीपलपुरा गांव में एक किसान था, मोतीलाल। भगवान ने इसे मेहनती बनाया, पर किस्मत ने मजाक कर दिया। दो दो बीवियां दे दी। गुलाबो तेज आवाज में। मेरी बनाई चाय छोड़ के चमेली की चाय पी ली। अरे गुलाबो, तेरी चाय तो अमृत है, पर चमेली पहले आ गई थी। तभी चमेली वहां आती है, कमर मटकाते हुए कहती हैं, अरे हाँ जी हाँ, अब जल्दी उठने वालों को फायदा तो होना ही चाहिए। गुलाबो नाक सिकोड़कर, अच्छा, तो अब जल्दी उठना भी बहुगिरी हो गया। ए सून चमेली में पहले आई थी, तो पहला हथ मेरा है, समझी। दोनों फिर बहस करने लगती हैं। मोतीलाल कहता है, अरे बीवियों, तुम दोनों का ये आपसी प्यार देखकर तो कोई भी दंग रह जाए। दोनों उसकी ओर तीखी नजर से देखती हैं। मोतीलाल घबराकर मुस्कुराते हुए, मतलब ये तो बस एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट था। वैसे आज मुझे खेत जल्दी जाना है, चलता हूँ। गांव में मेला लगा था। मोतीलाल ने सोचा, अच्छा मौका है, दोनों बीवियों को साथ ले चलूं, दिल बहल जाएगा। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेला मोतीलाल के लिए महाभारत के मैदान में तब्दील हो गया। तीनों साथ चलते हैं, गुलाबो बाएं, चंपा दाएं, बीच में मोतीलाल, जैसे कोई बंधक हो। गुलाबो आंखें चमकाते हुए, अरे जरा देखो तो, ये लाल चूड़ियां कितनी सुहानी लग रही हैं। चंपा तुरंत एक टक देखते हुए, अरे यही तो मैं कल से ढूंढ रही थी, यही चाहिए मुझे। सभी चूड़ी वाले के पास जाते। वहां पर कई प्रकार की रंग बिरंगी चूड़ियां थी। दुकानदार चापलूसी से मुस्कुराते हुए, बहन जी, एक से बढ़कर एक है। आप पीली ले लीजिए, आप हरी, सबकी बहार हो जाएगी। गुलाबो ने कहा, नहीं, मुझे तो बस यही पीली वाली पसंद आई है। चंपा नाक पर बल चढ़ाते हुए, क्योंकि तुझे पता है मुझे यही पसंद आएंगी। दोनों की नजरें बिजली की तरह कड़कती हैं। मोतीलाल माथा पोंछते हुए, अरे बस करो, इस पीली रंग का क्या रखा है, हरी ले लो ना, ताजगी का एहसास होगा। खेतों में चलोगी तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम हो या कोई नई फसल। वालसार। गुलाबो चिल्लाकर, क्या मैं खेत में बिजुका बनकर घूमने आई हूँ? चंपा मीठी चुभन के साथ, और मैं पीला रंग छोड़ दूं, ताकि तू अकेली सज धज कर गुलाबो रानी बन सके। दुकानदार डरकर अपने झंडे के पीछे छिप जाता है। मोतीलाल हाथ जोड़ते हुए एक नई योजना के साथ, सुनो, एक तरकीब सूझी है। एक हाथ में लाल, दूसरे में हरी। फिर गांव वाले हैरान रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ये होली का रंग है या शादी का। दुकानदार हंसते हुए, वाह भाई साहब, आप तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव लगते हो। और इस तरह चूड़ियों का झगड़ा तो शांत हो गया। पर मोतीलाल, कीज़ैब और इज्जत दोनों के दो हिस्से हो गए। थोड़ी देर बाद आगे चलकर चंपा अपनी नाक से सूंघते हुए, वाह, जलेबी की खुशबू, मुझे यही चाहिए। गुलाबो गर्मा गर्म पकौड़ों की तरफ इशारा करते हुए, नहीं, पहले ये पकौड़े लेते हैं, देखो कितने कुरकुरे हैं। मोतीलाल बिना सोचे, अच्छा है, दोनों ही ले लो, आज तो जी भर के खाते हैं। थोड़ी देर बाद गुलाबो चीखती हुई, अरे ये मेरी प्लेट में हाथ क्यों डाल रही है? चंपा मुंह भर के बोलती हुई, चुप हो जा, मैं तो बस स्वाद ले रही हूँ। और ये ले, मेरी जलेबी का एक टुकड़ा लेकर देख, फिर पता चलेगा स्वाद क्या होता है। मोतीलाल घबराकर,
मैं तो बस यहाँ चटनी चखने आया था, पर लगता है झगड़ा फ्री में डबल मिल रहा है। रात का समय, घर की छत पर। चांदनी रात, मोतीलाल खाट पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा है। मोतीलाल अपने आप से बड़बड़ाते हुए, लोग कहते हैं एक बीवी हो तो जीवन सुखमय बीतता है, और दो हों तो लगातार एक लाइव कॉमेडी शो चलता रहता है। तभी नीचे से आवाजें आती हैं, गुलाबो। ओ मोतीलाल जी, उतर आओ ना, रात का खाना तैयार है। आज मैंने तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है। चंपा तुरंत उसी मधुर स्वर में, लेकिन थोड़ा ऊंचा, हाँ प्रिय, नीचे पधारिए ना। मैंने तो बस आपके लिए ही हाथ से सानकर दिल लगाकर ये मुलायम रोटियां बेली हैं, बिल्कुल गरम गरम। मोतीलाल बिजली के झटके की तरह खाट पर सीधे बैठ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, मानो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। मोतीलाल खुद से ही फुसफुसाते हुए, अजी ये क्या करिश्मा है, गुलाबो और चंपा की हंसी एक साथ सुनाई दे रही है, वो भी इतनी मीठी। हे भगवान, ये तो वैसा ही चमत्कार है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे पानी पीने आ जाए। कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता है, हर कदम संदेह और डर से भरा। गुलाबो अपने चेहरे पर हल्की सी हंसी। हम दोनों ने आज बहुत गंभीरता से सोच विचार कर एक अहम फैसला लिया है। चंपा गुलाबो का हाथ थामे एकजुटता दिखाते हुए, अब बहुत हो चुका, आज से इस घर में कोई क्लेश नहीं होगा। चंपा और घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां भी आधी आधी। मोतीलाल का चेहरा एकदम चमक उठता है, जैसे उस पर चांदनी की बौछार हो रही हो। वो खुशी से उछल पड़ता है। वाह, मेरी तो जिंदगी सुधर गई। गुलाबो, पर खेत कल से तुम अकेले जोतोगे। तो भाइयों और बहनों, आज की पंचायत यहीं खत्म हुई। अगली सुनवाई तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या पता अगली बार मोतीलाल तीसरी अरे नहीं, छोड़ो, आप बस घंटी बजा दो ताकि अगला तमाशा शुरू होते ही आप पहुंच जाओ।